नमस्कार। राष्ट्रपति ट्रंप हैं कि मानेंगे नहीं। अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी वाशिंगटन डीसी में। बहुत सफल मुलाकात हुई। कई सारे समझौतों पर, कई सारे मुद्दों पर आपस में सहमति बनती भारत और अमेरिका के बीच दिखाई दी। व्यापार भी था, उसके अलावा डिफेंस की डील्स भी थी। लेकिन इन सब के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर। जिस तरीके से अमेरिका लगभग रोज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 लोग जब से ट्रंप प्रशासन ने काम संभाला है, 5 फरवरी से लेकर आज की तारीख के बीच में 3 बार अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमेरिका से आ चुका है। जो कुल संख्या है अब तक करीब, अगर मैं आंकड़े ठीक से बोल रहा हूँ तो 332 लोग लौट आए हैं 3 अलग अलग फ्लाइट्स में। कल जो आए हैं वो 112 लोग थे, उसके पहले जो आए वो 116 लोग थे जो परसों आए थे, और उसके पहले क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुल 332 लोगों को अमेरिका वापस हिंदुस्तान लौटा चुका है। दिक्कत लौटाने में नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में कि अगर ये साबित हो जाता है कि वो भारतीय हैं, भले ही अवैध तरीके से आपके यहाँ पहुँचे हैं, उनको हम लेने में तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से वो भेजे जा रहे हैं उस पर तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं। क्या बेड़ियों में 18-20 घंटे का सफ़र तय करना, हाथ बांध देना, पैर बांध देना और एक जगह पर फिक्स बिठा देना, सिर्फ पानी की छोटी सी बोतल देना और रास्ते में चिप्स या पीनट्स खिलाना, 18-20 घंटों की इस जर्नी में आप उनको सज़ा दे रहे थे, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, या ये तरीका क्या था? क्या उन लोगों का मानवाधिकार नहीं है? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग अपराधी हैं, जो अपराध करके यहाँ से भागे हैं गलत तरीके से, जिन्होंने यहाँ पर कोई क्राइम किया था इंडिया में, मर्डर का या चोरी का या चकारी का, लूट का, डकैती का, वो भागकर वहाँ गए, अगर वो अपराधी हैं, आरोपी भी हैं अपराध के, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए समझ में आता है। पर जो मासूम व्यक्ति गलत व्यक्ति के झांसे में आके, गलत ट्रैवल एजेंट के झांसे में आके अपना सब कुछ बेच के, ज़मीन जायदाद घर बार इकट्ठे करता है 30-40-50 लाख रुपए, और फिर वो जाता है गलत तरीके से, जाता है बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के जाता है, वीज़ा नहीं है उसके पास, मानो उससे गलती हुई, पर क्या आप उसको इस तरीके से अमानवीय तरीके से लौटा के लाएंगे? ये कहाँ का इंसाफ है? प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा गया था जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई और एक आम सहमति बनी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको भारत लेने को तैयार है अगर ये साबित हो जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो इस तरह के लोगों को वहाँ भेजते हैं, यानी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो कार्रवाई तो हिंदुस्तान को करनी है। ये ट्रैवल एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं, गुजरात में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, अमृतसर में, दिल्ली में, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे हाथ में है, ये हमारे कानून के हाथ में है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सज़ा दें, ताकि जो लोग उनके लालच में आ जाते हैं कि हम आपको भिजवा देंगे, आप हमको इतना पैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, झूठे वादे करते हैं, उन लोगों पर जब कड़ा कानून का कोड़ा चलेगा, तब शायद ये मैसेज जाएगा कि ऐसे जाने का तरीका ठीक नहीं है। पर यह करने की बजाय अमेरिका भारत को, भारतीयों को जिस तरीके से लौटा रहा है, वो वाकई में एक चिंता का विषय है। बेड़ियाँ हाथ में बंधी हैं, पैरों में बंधी हैं, 18 से 24 घंटे की ये जर्नी है, एक जगह पर बिठा दिया गया है, हिलने डुलने नहीं दिया जा रहा है, वॉशरूम तक यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है। ये आप किसी को जानवर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्यों कोई किसी जानवर को भी ऐसे ट्रीट नहीं करेगा, वो भी तब जब जानवर से कोई गलती हो गई हो। उस मानवीय पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तब भी मैंने बात कही थी कि जैसे कंबोडिया के राष्ट्रपति ने अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेने के लिए माफ़ करिएगा, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपना प्लेन भेजा था, वैसे ही भारत को भी ये कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका के साथ दोस्ती ज़रूरी है, भारत अमेरिका के बीच अच्छी ट्यूनिंग होनी चाहिए। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों ताकतों को एक साथ आना चाहिए, ताकि हम चीन का, रूस का और बड़ी ताकतों का मुकाबला कर सकें। लेकिन इस तरीके से अमेरिका के दबाव में आना भी ठीक नहीं है। ये नहीं भूलना चाहिए भारत के हुक्मरानों को और भारत के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को कि अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है। अमेरिका के अंदर सप्लाई होने वाली जो दवाइयाँ हैं वो 13 से 15% उसका केमिकल भारत में बनता है, यहाँ से वहाँ जाता है।
अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है ऑटो इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे पास उनके ऑटो कंपोनेंट्स बनते हैं जो वहाँ जाकर उनकी गाड़ियों में, उनकी मशीनों में लगते हैं। तो ऐसे में अमेरिका से ये आंख में आंख मिलाकर कहना चाहिए कि भाई हम अपने लोगों को लेने को तैयार हैं, पर इस तरीके से आप नहीं भेजेंगे। अगर आप सैन्य विमान से भेजेंगे तो छोड़ दीजिए, हम अपना विमान भेज रहे हैं। कोई भी विमान भेज दीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप वीआईपी विमान भेजिए, एक साधारण पैसेंजर विमान भेजिए और उससे निकाल के लाइए। और हम लाए भी अपने लोगों को युद्धग्रस्त इलाकों से, हम अपने छात्रों को, अपने लोगों को जो फंस जाते हैं, पश्चिम एशिया में से कितने एग्जाम्पल हुए हैं इस सरकार के दौरान, जो वहाँ से निकाल के लाए हैं अपने लोगों को। ऐसे अमेरिका से लेके आना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो मासूम हैं, जो ट्रैवल एजेंट के बहकावे में आके वहाँ चले गए हैं और उनको जो गलत कानून तोड़कर यहाँ से वहाँ गए हैं, उनको सज़ा देने का काम हमारे देश का है, हमारे कानून का है। तो हमारे कानून के मुताबिक अगर आप उनको अपने हवाई जहाज़ में हथकड़ियाँ पहना कर लेकर आते हैं तो शायद इतना हंगामा नहीं होगा जितना अब हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पर मानवीय तरीके से विचार किया जाए और भारत अमेरिका से स्पष्टता से बात करे कि वो इस मामले पर मानवीय रवैया, मानवीय व्यवहार चाहता है, ना कि अमानवीय, गैर मानवीय या इस तरीके का जानवरों की तरह जो व्यवहार किया जा रहा है।